तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो तुम्हारा भाई फिर से लेके आ चुका है एक ब्रांड न्यू इशिकाई सीरीज और साथ ही इसके अंदर रिकार्नेशन भी है। और ये सीरीज कुछ हद तक तुमको मुसोको टेंसे की भी याद दिला सकती है। इसकी स्टार्टिंग तो बिल्कुल वैसी ही है, एंडिंग का मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि एंडिंग अभी हुई नहीं है। चलो अब बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। लेकिन एक काम जरूर कर देना, रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि प्लीज़ 40 कमेंट कर देना ताकि इसका अगला पार्ट आ सके, वरना इसका अगला पार्ट नहीं आएगा। तो चलो अब तुम्हारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं जिसका तुम्हें इंतजार था। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते कि यहाँ पे एक बंदा बोलता है कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे बंदों का कत्ल कर क्योंकि मुझे इस जगह पे राज करना था, मुझे एक किंग बनना था। फिर हम देखते कि ये ताज को यहाँ पे जो है पहन लेता है और यहीं पे हम देखते कि ये बंदा बम यहाँ पे गिरा देता है और पूरे शहर को तबाह कर देता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ये सारी बातें ये अपने ताज से कर रहा होता है। ये अपने ताज को बोलते कि मैं पूरी दुनिया में अब अकेला हूँ, आखिरकार मैं क्या करूँ बताओ तुम ही। तभी हम देखते कि ये बंदा समुद्र की गहराइयों में डूब रहा होता है। तभी घोड़े सामने आते हैं और ये बोलते कि मुझे पता है कि जिंदगी में तुमने बहुत ज़्यादा ही अकेलापन झेला हुआ है, तुम्हारे माता पिता भी नहीं है, तुम एक अनाथ की ज़िंदगी जी चुके हो, तुमने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल झेला हुआ है, इसलिए अब मैं यहाँ पे तुम्हें एक नई जिंदगी दे रहा हूँ जिससे तुम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर सकते हो। तभी हमें यहाँ पे दो बंदे दिखाए जाते हैं जो यहाँ पे पालरे में देख रहे होते हैं और अपने बच्चे को देखते हुए बोलते हैं कि इसकी जो आंखें हैं वो जो बिल्कुल तुम्हारे पे गई है हनी। तो पिता बोलता है कि यहाँ पे इसके जो बाल है वो जो तुम्हारे ऊपर गए हैं मेरी जान। तभी हम देखते हैं कि ये लोग जो होते हैं बच्चे का नामकरण कर देते हैं जिसका नाम होता है ओथड़। ओथड़ यहाँ पे अपनी आंखें खोलता है और ये बोलता है कि आखिरकार मैं कहाँ पे हूँ। और ये दोनों बंदे यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं कि ये लोग मेरे माता पिता हैं। अगर इनकी बात सच है तो यहाँ पे एक ही चीज़ सामने आती है कि यहाँ पे मैं रिकार्नेट हो गया हूँ दूसरे वर्ल्ड के अंदर। अब ओथड़ यहाँ पे कहता है कि मुझे ये बॉडी बिल्कुल पसंद नहीं क्योंकि मैं यहाँ पे इसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। ओथड़ का कंट्रोल से मतलब है कि ये यहाँ पे अपने पेट के ऊपर काबू नहीं कर पा रहा, ये कभी भी बाहर निकाल दे रहा है मामले को। ना ही ये चल पा रहा है अभी और ना ही ये बोल पा रहा है। ये सिर्फ यहाँ पे दुनिया को देख सकता है और यहाँ पे रो सकता है। यहीं पे इसकी जो मॉम होती हैं वो जो होती हैं ओथड़ के डायपर को चेंज कर रही होती हैं। ओथड़ बोलते कि मुझे यहाँ पे दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे मैं अपने काम खुद नहीं कर सकता हूँ। सही में ये बॉडी मुझे बिल्कुल जेल की तरह लग रही है। देखो अगर ये कोई बुरा सपना है तो प्लीज़ मुझे कोई जगा दो यार। लेकिन यहाँ पे हम देखते कि ओथड़ की आंखें नहीं खुलती हैं क्योंकि ये बुरा सपना नहीं है। नेक्स्ट में ओथड़ अपने पिता को देखता है जो यहाँ पे मैजिक पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और इसके पिता यहाँ पे एक पत्थर को तोड़ देते हैं। लेकिन जो पत्थर होता है वो जो होता है ओथड़ के पिता के माथे पे लग जाता है, जिसके बाद ओथड़ की जो मम्मी होती हैं वो जो होती हैं उसके पिता की चोट को ठीक कर देती हैं। नेक्स्ट सीन में हम ओथड़ के पिता को देखते हैं जो यहाँ पे मॉन्स्टर को मारने के लिए आए होते हैं। और ओथड़ के पिता अकेले नहीं होते, इनके साथ इनकी पूरी टीम होती है जिसके बारे में हमें बाद में बताया जाएगा। ओथड़ के पिता जब यहाँ पे आते हैं तो उनके हाथ में एक हथियार होता है। ओथड़ कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर हथियार होना बिल्कुल जो है आम बात है, यहाँ पे लोग शिकार करके ही अपना जो गुजारा है वो करते हैं ज़्यादातर। यहीं पे ओथड़ की मॉम बोलती कि तुमको चोट तो नहीं लगी। तो ओथड़ के डैड कहते कि तुम मेरी चिंता मत लो, मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी है। ओथड़ की मॉम बोलती कि चलो यहाँ पे जो है सोने का टाइम हो गया। इसी तरह धीरे धीरे टाइम बीतता है और हम देखते कि यहाँ पे ओथड़ अब जो घुटने के ऊपर चल पा रहा होता है। ये देख के यहाँ पे ओथड़ के जो माता पिता होते हैं वो जो होते हैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर ओथड़ की मॉम ओथड़ को सुला देती हैं लेकिन ओथड़ बेड शीट के सहारे नीचे आ जाता है। और ओथड़ जब नीचे आता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और नीचे आके वो देखता है कि इसकी मॉम क्या कर रही है। तो ये देखता है कि यहाँ पे इसकी मॉम जो है खाना बना रही हैं। तो ओथड़ मौके का फ़ायदा उठाता है और लाइब्रेरी में घुस जाता है। फिर ओथड़ जो होता है इस दुनिया के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो जो इकट्ठी करने लग जाता है। ओथड़ बोलते कि ये दुनिया मेरी दुनिया से बहुत ज़्यादा पीछे है, लेकिन इस दुनिया में हम लोग मैजिक का जो इस्तेमाल है वो जो है कर सकते हैं। लेकिन मैजिक का इस्तेमाल करने के लिए हमें जो माना है उसको जो है यहाँ पे कंट्रोल करना होगा। जब हम लोग माने को इकट्ठा कर लेंगे फिर ही हम लोग जो है मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओथड़ जो होता है बिल्कुल वैसा ही कर रहा होता है। लेकिन तभी ओथड़ के यहाँ पे मॉम आ जाती हैं और ये बोलती कि जब से तुमने घुटनों पे चलना सीखा है तब से तुमने मुझे ज़्यादा परेशान करना स्टार्ट कर दिया है।
चलो यहाँ पे अब जो है सोने का टाइम हो गया, फटाफट सो जाओ। नेक्स्ट सीन में हम ओथड़ की मॉम को देखते हैं जो यहाँ पे डायरी लिख रही होती हैं। ये बोलती कि ओथड़ अब जो है 2 साल का हो गया है और ओथड़ का जो दिल है वो जो है बहुत ज़्यादा साफ है। लेकिन यहाँ पे एक ही दिक्कत है कि मैंने आज तक ओथड़ को जो है कभी भी हंसते हुए नहीं देखा है। तभी हम देखते कि नेक्स्ट सीन में जो ओथड़ होता है वो जो होता है बैठ के यहाँ पे तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी यहाँ पे इसके पिता कहते कि तुम सही में एक कैनाइट बनोगे। तभी ओथड़ की जो मॉम होती हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं और ये बोलती कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे ओथड़ के डैड कहते कि मैंने कुछ नहीं किया, ये अपने आप ये सब करने लगा। ओथड़ की मॉम बोलती कि हमने सिर्फ इसे चलना सिखाया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आखिरकार तुम ये सब क्या सिखा रहे हो उसको। यहीं पे हम देखते कि जो ओथड़ होता है वो जो होता है थोड़ा बड़ा हो जाता है और जिसके बाद मॉम की पीठ पे बैठ के पूरे जगह की सैर कर रहा होता है और ओथड़ को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। और ओथड़ साथ ही यहाँ पे बहुत सारे मैजिकल जो पावर है वो भी जो है देखता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो ओथड़ होता है वो जो होता है वापस आते वक्त ही यहाँ पे जो सो जाता है। ओथड़ को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है क्योंकि यहाँ पे आज तक इसको इस तरह की जो फीलिंग है वो कभी भी नहीं हुई थी क्योंकि हमेशा अकेला रहा है। नेक्स्ट सीन में ओथड़ की जो मॉम होती हैं वो घर पे आ जाती हैं और ये बोलती कि जो ओथड़ है वो जो अभी तक सो रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे का सीन जहाँ पे ओथड़ के जो डैड होते हैं वो जो होते हैं अपने मैजिक को दिखा रहे होते हैं। ओथड़ बोलते कि मेरे जो डैड है वो सही में बहुत ज़्यादा ही कमाल के हैं। तभी हम देखते कि यहाँ पे ओथड़ की मॉम बोलती कि चलो सोने का टाइम हो गया है। लेकिन ओथड़ जो होता है सोने के लिए नहीं जाना चाहता। ओथड़ कोई किताब मिल जाती है और ओथड़ उसे पढ़ना चाहता है और वो जो होता है किताब के ऊपर हाथ रखता है। तो यहाँ पे ओथड़ की मॉम बोलती कि ठीक है लेकिन थोड़ी देर। फिर ओथड़ की जो मॉम होती हैं वो जो होती है ओथड़ को किताब के पास बैठा देती हैं और यहाँ से चली जाती हैं। तभी हम देखते कि ओथड़ यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल कर रहा होता है और एकदम से यहाँ पे धमाका होता है। ये धमाका बहुत ज़्यादा तेज होता है। ओथड़ के डैड जो होते हैं अपनी जो वाइफ है उसे जो है बचा लेते हैं यहाँ पे, लेकिन उनकी पीठ जल जाती है। लेकिन ओथड़ के डैड को अपनी जली हुई पीठ की कोई परवाह नहीं होती। उसे तो अपना बेटा याद आता है और वो फटाफट भाग के अपने बेटे के पास जाता है। और ये लोग जैसे ही पहुँचते हैं ये देखते कि जो ओथड़ है वो जो है आसमान में उड़ रहा है और एकदम से ओथड़ नीचे आता है और यहाँ पे चलना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जो लकड़ियाँ यहाँ पे जली हुई होती हैं वो नीचे गिर जाती हैं। तो ओथड़ की मॉम ओथड़ को पकड़ती हैं और ओथड़ के डैड जो लकड़ियाँ हैं उनको जो है तोड़ देते हैं। और यहीं पे ओथड़ की जो मॉम होती हैं वो जो है रोना स्टार्ट कर देती हैं। ओथड़ बोलते कि मुझे आज तक ये फीलिंग कभी नहीं आई और ओथड़ भी जो होता है यहाँ पे रोना स्टार्ट कर देता है और ये पहली बार होता है जब ओथड़ होता है। दोस्तों मुझे ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगी क्योंकि यहाँ पे फैमिली का जो प्यार होता है वो जो है दिखाया गया है। अगर तुम लोग को ये सीरीज़ अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार कमेंट कर देना, मैं दिल से चाहता हूँ क्योंकि मुझे भी सीरीज़ को पूरा करना है क्योंकि ये सीरीज़ अभी तो बहुत ज़्यादा कमाल की लग रही है लेकिन आगे क्या होता पता नहीं। सही बताऊँ तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये लोग ओथड़ को बिल्कुल जो है बड़ा ना करें, जहाँ से ओथड़ को 10 साल का कर दें या फिर उससे कम का भी चलेगा क्योंकि बच्चे छोटे में बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं इसलिए। चलो ठीक है, मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक ले बाय बाय।